हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। घर की ही पड़ी चीज़ों से, सामानों से हम ये छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनसे हमारे काम आसान हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला टिप है मेरा गीले कचरे को लेके। जब भी हम बालकनी धोते हैं, हमारी बालकनी में प्लांट्स वगैरह रहते ही हैं और थोड़ा बहुत कचरा इधर उधर से आ भी जाता है। तो जब हम बालकनी धोते हैं तो कचरा गीला हो जाता है, जिसके कारण हमें हाथ से हम उठाते हैं तो अजीब सा लगता है, हमारा मन नहीं करता है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको एक ऐसे पॉलीथीन ले लेनी है। नॉर्मली जो हम सब्जी लाते हैं वही आपको पॉलीथीन ले लेनी है, और आपको इस तरह से हाथ में उसको पहन लेना है। और ये देखिए, इस तरह से आप इसको कचरे को हाथ की हेल्प से उठा लीजिए। तो इससे आपके हाथ गंदे भी नहीं होंगे, ना ही गीले होंगे। और ये देखिए, आपको इस तरह से पॉलीथीन को पलट देना है तो ये कचरा पॉलीथीन के अंदर आ जाएगा, और इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये कचरा उठाने की टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अब चलते हैं सेकंड टिप की तरफ। तो जो हमारी बालकनी की जाली होती है, तो कभी कभार क्या होता है कि हम धूप में बालकनी के अंदर बैठते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा धूप आती है या फिर हमें कोई चीज़ ऐसी बनानी होती है, तो हम उसको बालकनी की जो जाली होती है तो इसको हम इस तरह से कवर कर देते हैं किसी पायदान से या किसी कपड़े से। तो बार बार हमें उसको क्या करना होता है कि निकालना होता है। तो आप इसका एक परमानेंट जुगाड़ू कर सकते हैं। तो ये जो हमारी 4 व्हीलर में हम जो विंडो के ऊपर ये कवर लगाते हैं धूप से बचने के लिए, तो ये शीट हमारी ख़राब हो जाती है। जो इसका चिपकने का ये पीछे का जो एरिया होता है जिससे हम विंडो को कवर करते हैं, तो ये ख़राब हो जाती है, विंडो पे ये चिपक नहीं पाती है। तो हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप इसको फेंके नहीं, आप अपनी 4 व्हीलर में से ये जो शीट होती है इसको घर पे ले आए और इस तरह से आप जाली में इसको लगा लें। तो ये देखिए, ये परमानेंट आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। बार बार आप इसको निकालने की और फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपको जब सफाई करनी है रेलिंग की, तब आप इसको निकालिए और सफाई कर लीजिए और दोबारा से लगा दीजिए। क्योंकि हम जब कपड़ा या कोई डोरमेट रेलिंग पे लगाते हैं तो वो देखने में भी अजीब लगता है। तो ये जो 4 व्हीलर की विंडो सीट है, आप इसको इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं और अपना ही फ़ायदा कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो कभी कभार हम कुकर के अंदर दाल, खिचड़ी, दलिया, चावल जो भी बनाते हैं तो वो हम गैस पे रख के भूल जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि नीचे से खाना चिपक जाता है और उसकी स्मेल पूरे खाने में हो जाती है। अब जो नीचे से जल गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन खाने में स्मेल हमारी पूरी ना फैले जलेबी की। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक प्लेट के अंदर पानी ले लेना है और तुरंत आपको कुकर को गैस से उतार कर और पानी पे इस तरह से रख देना है। और अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पर आप 4 से 5 बर्फ़ का पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कुकर का नीचे वाला तली है वो ठंडी हो जाएगी और जो जलने वाली स्मेल है वो खाने में नहीं फैलेगी। और कुकर में आप इस तरह से ऊपर से भी थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, तो आपका एकदम जो खाना है वो परफेक्ट रहेगा। और जो नीचे जला हुआ है उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन हम खाने में स्मेल होने से इस तरह से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। कभी कभार क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है, उसके कारण क्या होता है कि गेट बार बार खुलकर बंद हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये इस तरह की जो प्लेन दीवार होती है, यहाँ पर हम चुंबक वाला स्टैंड लगा देते हैं, गेट से अटैच कर देते हैं, जिसके कारण गेट इधर उधर बार बार नहीं खुलता है। लेकिन समतल दीवार में तो हम वो काम कर लेते हैं, लेकिन जो एक कॉर्नर वाला गेट होता है इसमें हम ये चुंबक वाला जो स्टॉपर होता है वो नहीं लगवा सकते हैं। और जब हमारा ये गेट का जो नीचे वाला स्टॉपर होता है ये भी टूट जाता है या ढीला हो जाता है, तो उसके कारण भी गेट इधर उधर हिलता रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह की आपकी कोई क्रीम की पाउच या फिर कोलगेट का पाउच या फिर फेस वॉश का पाउच या फिर अदर जो भी इस तरह का पाउच आपके पास में खाली होता है, जो भी आप यूज़ में लेते हैं, तो आप इसको गेट को स्टॉप करने में यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आपको गेट के नीचे से इसको फंसा देना है
तो आपका गेट बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो ये देखिए जहाँ तक इसका एंड होता है वहाँ तक मैंने इसको डाल दिया है और मैं आपको अब गेट को हिलाकर दिखाती हूँ। ये देखिए गेट बिल्कुल टच से मस भी नहीं होगा, एकदम ये स्टॉप हो गया है। तो आपको जब भी इसको सफाई करनी है तब निकाल सकते हैं और वापस से इसको इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो फालतू की चीज़ें होती है हम इनको फेंक देते हैं, पर आप इस तरह से अपना दिमाग लगा के इसको इस्तेमाल ले सकते हैं। और अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। ये टिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो ऑफिस में लेडीज़ काम करती है, कोई वर्कर होता है या कोई टीचर होती है जो बाहर काम कर रहे होते हैं और अचानक से उनकी फाइल पे या टेबल पे इस तरह से चाय, कॉफ़ी या जूस गिर जाता है, तो आप उसको फटाफट से किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे टेबल पे चाय, कॉफ़ी गिर जाती है तो तुरंत हमें कोई पोंछा या कपड़ा नहीं मिल पाता है, या वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो फटाफट से नहीं पहुँच पाते हैं। तो तब तक आप क्या कीजिएगा कि आपके पर्स में एक सैनिटरी पैड तो ज़रूर होता ही होता है, क्योंकि जो जॉब करती है लेडीज़ तो वो अपने पर्स में इस तरह का सैनिटरी पैड ज़रूर रखती है। उसको आप निकालिए और इस तरह से अपनी फाइल पे या टेबल पे जहाँ पे भी चाय, कॉफ़ी गिरी है तो इस तरह से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही जहाँ पर चाय या कॉफ़ी गिरी है आप उसको सैनिटरी पैड को तुरंत उस पर रख देंगे तो वो जल्दी से जो भी लिक्विड चीज़ होगी उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि जो पेड़ की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड को अब्जॉर्ब करने की। तो ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम जैसे हम पोंछा लगाते हैं उसी तरह से पैड ने टेबल को क्लीन कर दिया है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये टिप पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो में कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।